द्रौपदी जी ने भगवान का दर्शन किया, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, हाथ जोड़ के कहा कन्हैया आपने बड़ी कृपा की जो मेरी मर्यादा को भंग होने से बचा लिया, लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर जिन्होंने कभी मेरी उंगली नहीं देखी उन्होंने भरे दरबार में मेरा नंगा सिर देख लिया। आपने आने में विलंब कर दिया। दुशासन ने साड़ी खींची, सिर से कंधे पर गिरी, कंधे से कमर तक आ गई, तो आधी तो मैं नंगी हो ही गई। थोड़ा सा आप जल्दी आ जाते, क्या बिगड़ जाता? भगवान के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी ने कहा बहना शिकायत करती हो, याद रखना गड़बड़ी मेरी तरफ से नहीं हुई, गलती तेरी तरफ से हो गई। तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैंने क्या गड़बड़ी कर दी? भगवान ने कहा कि तूने मुझे द्वारिकाधीश कह के पुकारा, तुम्हें था तो यही, लेकिन भक्त जिस भावना के आधार पे मुझे बुलाता है उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं उसकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तूने द्वारिकाधीश कह दिया तो मुझे यहाँ से दौड़ के द्वारिकाधीश जाना पड़ा, द्वारिका जाना पड़ा, और द्वारिकाधीश बन करके आने में विलंब हो गया। मेरी लाडली बहना, यदि तूने द्वारिकाधीश ना कह के ये कह दिया होता कि हे घटघटवासी श्री कृष्ण प्रकट हो जाओ, याद रखना बहन द्रौपदी मैं नरसिंह की तरह धरती को फाड़ के प्रकट हो गया होता, धरती को फाड़ के प्रकट हो गया होता। यदि भक्त के समर्पण में गड़बड़ी नहीं होती तो भगवान की कृपा में भी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है।